नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजे हैं। स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम में। शुरू करते हैं वो बुलेटिन जिसमें हम आपको हर वो खबर दिखाते हैं जिसका होता है आपसे सीधे सीधे सरोकार। वो खबरें जिन पर आज दिन भर रहने वाली है हमारी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम की स्पीड 50 के साथ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल। एनएसए डोभाल ने पीएम जेलेंस्की से मुलाकात की दी जानकारी। एनएसए अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। एलएसी पर जारी गतिरोध के समाधान पर हुई चर्चा। जिनीवा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले एलएसी पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध के 75% मसले सुलझे। अमेरिका के डेलावेयर में 21 सितंबर को होगा क्वाड सम्मेलन। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत शामिल होंगे कई देशों के प्रधानमंत्री। दिल्ली शराब घोटाला केस में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल। पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। पदक विजेताओं को बधाई दी। पीएम मोदी को मुलाकात के दौरान जेवलिन में गोल्ड जीतने वाले नवदीप सिंह ने एक टोपी पहनाई और ऑटोग्राफ लिया, तो वहीं तीरंदाज शीतल देवी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया ऑटोग्राफ। लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर जूनियर डॉक्टरों ने नहीं की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात। ममता ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैठक की रिकॉर्डिंग देने को तैयार। ममता बनर्जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री पद की भूखी नहीं, लोगों के हित में इस्तीफा देने को भी तैयार। 27 लोग बिना इलाज के मर गए, अब और मौत नहीं होनी चाहिए। बैठक नहीं होने के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि उनका धरना जारी रहेगा और मांग भी वही रहेगी। बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े हैं डॉक्टर। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा बंगाल सरकार अपने कर्तव्य में विफल रही। सीएम का करूंगा सामाजिक बहिष्कार, नहीं करूंगा कोई भी सार्वजनिक मंच साझा। ममता बनर्जी पर कांग्रेस का बड़ा हमला। उदित राज बोले ममता बड़ी नाटकीय नेता है, इस्तीफा देने वाली नहीं है, वो नाटक करेंगी। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा कि नए दिन की शुरुआत ममता खुशखबरी से करें, उन्हें कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 सितंबर तक लिए जा सकते हैं नाम वापस। हरियाणा में कांग्रेस ने 89 सीटों पर उतारे कैंडिडेट्स। एक सीट सीपीएम को दी। सबसे ज्यादा 35 जाट, 20 ओबीसी, 17 एससी उम्मीदवार उतारे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। लिस्ट में पीएम मोदी, नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, हेमा मालिनी के नाम। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में बबीता फोगाट का भी नाम। बोली टिकट मिले या न मिले, शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ खड़ी हूं। करनाल में आप सांसद राघव चड्ढा का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी की फिल्म फ्लॉप, बीजेपी का टिकट कोई नहीं लेना चाहता, सब भाग रहे हैं। राघव चड्ढा के बयान पर बीजेपी का जबरदस्त पलटवार। प्रेम शुक्ला ने कहा दिल्ली में पाठशाला की जगह मधुशाला दी। पंजाब दिवालिया होने की कगार पर, हरियाणा के लोग सजग हैं। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने हिसार से इंडिपेंडेंट नामांकन भरा। देश की सबसे अमीर महिला और पूर्व मंत्री हैं सावित्री जिंदल। हरियाणा के बल्लभगढ़ से टिकट कटने पर फूट फूट कर रोई कांग्रेस नेता शारदा राठौर। बोली बल्लभगढ़ क्षेत्र की जनता इसका बदला लेगी। हरियाणा में आपने दूसरे दलों के कई बागियों को बनाया कैंडिडेट। कांग्रेस, बीजेपी और आईएनएलडी से आए कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। पीडीपी उम्मीदवार और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। कहा 370 हटाकर हमारी इज्जत छीन ली गई और दहशत को बढ़ा दिया। पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रिया सेठी ने कहा हवा पीडीपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए इल्तिजा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उमर अब्दुल्ला का इंजीनियर रशीद के आरोप पर पलटवार। बोले वो कश्मीर के लिए आवाज उठाएं तब हमें लगेगा कि उनका बीजेपी से कोई नाता नहीं है। जम्मू कश्मीर के चंप सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस के पूर्व सांसद मदन लाल शर्मा के बेटे और बीजेपी के नरेंद्र सिंह ने इंडिपेंडेंट पर्चा भरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को नए सिरे से दी जिलों की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बाद 25-25 डिस्ट्रिक्ट्स का प्रभार। हर 4 माह पर होगा रोटेशन। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बोले बीजेपी सरकार ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। जहां लूट होगी वहां विकास नहीं होगा। अखिलेश यादव ने माफिया से की मठाधीशों की तुलना। कहा मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार। बोले उन्हें मठ, मंदिर और मस्जिद में अंतर नहीं पता। माफिया की मजार पर फतीहा पढ़ने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो माफिया को संरक्षण देते हैं। अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीशों की तुलना वाले बयान पर भड़के साधु संत नाराजगी जताते हुए कहा कि अखिलेश के खिलाफ अभियान शुरू करें। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा माफियाओं की कब्र पर जाने वाले ऐसा बयान देकर सनातन का अपमान कर रहे हैं। न्यायपालिका के बारे में राजनीति करना उचित नहीं है।
उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर किया हमला। बोले अयोध्या और कन्नौज में किस पार्टी के नेता ने रेप किया, इसे भी बताएं। शिमला के संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त से मिले मुस्लिम पक्ष के लोग। कहा प्रशासन मस्जिद को अवैध मान लेगा तो हम उसे तोड़ देंगे। फिलहाल मस्जिद सील करने की मांग। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा संजौली मामला मस्जिद का नहीं बल्कि अवैध निर्माण का है, जिसका निर्माण बीजेपी सरकार के दौरान ही हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद विवाद पर आज हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। प्रशासन ने मंडी शहर में धारा 163 लगाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को मुस्लिम समाज के लोगों ने ही तोड़ रहे हैं, ऐसा कहा। प्रशासन के आदेशों पर तोड़ रहे हैं अवैध निर्माण। एनडीए शासित राज्यों में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन करेंगे बड़ी सभाएं। दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में बड़ी सभाएं करेंगे मुस्लिम संगठन। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में श्रम विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने 26 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। चिल्ड्रन होम भेजे गए बच्चे। दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी। आज सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश। राजस्थान के बाड़मेर में सेल्फी लेने और रील बनाने की कोशिश हुई जानलेवा। नदी में उतरे 3 युवकों में 2 सगे भाइयों की डूबने से हुई मौत। मध्य प्रदेश के दतिया में भारी बारिश से हालात खराब हो गए। नदी के जलस्तर बढ़ने से फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नदी नाले उफान पर। पानी के तेज बहाव को पार करने के दौरान एक ट्रक पलट गया। लोगों ने ड्राइवर को किसी तरह बचाया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भेड़िए ने बुजुर्ग पर किया हमला। बचाने आए एक और शख्स पर भेड़िए ने हमला कर दिया। लोगों ने भेड़िए को मार गिराया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में गैंग वॉर में मारा गया गैंगस्टर नादिर शाह। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने ली वारदात की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव। पूरे इलाके में गैस फैलने से लोगों को हुई परेशानी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर कठुआ बॉर्डर के पास मुठभेड़ में तीसरा आतंकी ढेर। इलाके में एक और आतंकी के होने की खबर। चंडीगढ़ हैंड ग्रेनेड से हमला मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया। बीएनएस विस्फोटक अधिनियम और यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। भारतीय वायुसेना के मल्टीनेशनल एयरफोर्स अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण में 28 देशों ने हिस्सा लिया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 7 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ आए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।